हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर अपना 2 का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट एक्सरसाइज थी वो। कहने का मतलब ये है, हम आपको अभी तक जो पढ़ाए हैं वो 2.1 कवर किए हैं, 2.2 कवर किए हैं, 2.3 पढ़ा दिए आपको, 2.4 भी हो चुका है, 2.5 भी हो चुका है, और उसके बाद आपका क्या होगा बच्चे, 2.6 भी हो चुका है। देखिए, ये वाला आपको हमने एक लेक्चर में दिया था, इसको मैंने दूसरे लेक्चर में दिया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, और ये आपका सेकंड लेक्चर होगा, और ये आपका थर्ड लेक्चर होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंड एक्सरसाइज। यानी कहने का मतलब ये है, जब आपका ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। और आज हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे बच्चे, कवर करेंगे, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिएगा, जैसे 2.6 था, उससे कुछ ग्राफ का क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ाया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो पक्का देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चन है जो आपको वहां से ही समझ में आएंगे। और स्टार्टिंग से सभी लेक्चर आप देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छा लगे। देखिए, अब आप देखते हैं इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या बच्चे, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। देखिएगा, इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज कितना है, 7। देखिए, दो चीज इसमें दे रखा है। ये दे रखा है क्या, पॉलिनोमियल डिग्री। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो वो दिया है पॉलिनोमियल डिग्री। अगर बात करेंगे इसमें क्या, पॉलिनोमियल के डिग्री की, तो वो कितना दिया है बच्चे आपका, वो है 3। दो चीज आपको इसमें दिया है। अब उसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर टर्म का कॉफिशिएंट ना, वो कितना दिया है, -7। दो चीज इसमें दे रखा है। अब आपको ये कह रहा है इसमें ये बनाना है आपका, राइट द पॉलिनोमियल। आपको कोई एक पॉलिनोमियल तैयार करिए। देखिए, इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है, जैसे पावर 3 दे रखा है डिग्री के लिए, तब आपको जो पॉलिनोमियल राइट करेंगे ना, राइट पॉलिनोमियल। अब आप समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम बात करेंगे इसमें राइट पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। देखिए, अब आपको इसमें किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले जो पावर 3 है उसे कॉफिशिएंट के साथ देखिएगा। जैसे कांस्टेंट वैल्यू ए है, पावर 3 हो गया। उसके बाद बी लेंगे, पावर 2 लेंगे, उसके बाद सी लेंगे, पावर 1 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, डी। ये बनेगा आपका क्या, जर्नल फॉर्म। अब आप इसमें देखिएगा, अगर आपको ये कहेंगे पावर 3 के साथ कुछ उसने दिया है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी गई है, अपने मन से आप मान लीजिए। यहां मैंने 2 मान लिया, पावर 3 आपको उसने बोला था, मैंने लिख लिया। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर यानी कहने का मतलब है ये बी की वैल्यू इसने दे रखा है -7, तो यहाँ पर रखेंगे -7, और ये आपका रहेगा एक्स स्क्वायर। अब उसने सी की भी वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो आप कुछ भी मत रखिए, जैसे 2 1 कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, 4। तो ये बन सकता है आपका क्या, 2x की पावर 3 -7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। और ये आपका क्या होगा, एग्जैक्ट पॉलिनोमियल आपका रेडी तैयार है। ठीक है ना, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपको दो तीन तरीके से, किसी भी तरीके से आपको आंसर मिल सकता है बेटा। वो आंसर कैसे कैसे मिल सकता है, जैसे आप यहाँ 2 लिए हैं तो 4 5 6 कुछ भी ले सकता है ना। सबकी अपनी मानसिकता है, अपने हिसाब से माइंडसेट बैठा सकता है। लेकिन आपको जो मेन ध्यान रखना है वो पावर 3 का ध्यान रखना है बेटा, और ये कांस्टेंट वैल्यू 2 का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान रखने की नीड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है जिसमें आपको x की उसने वैल्यू दे रखा है। देखिएगा, अब आप देखेंगे तो x इक्वल में कितना दिया है उसने, 1 दिया है। कितना दिया बेटा, 1। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आपको px की वैल्यू दे रखा है, वो कितना है, वो है 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना है, 7। अब आप ध्यान देखिएगा, x की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चे, 1। 1 का स्क्वायर -3, और यहाँ 1 होगा, प्लस का क्या होगा, 7। अब आप इसे देखिए, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस का 3 प्लस का कितना होगा, 7। अब देखिए, 5 1 जा 5 माइनस का 3 प्लस का 7। आप इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा आपका 12 माइनस का 3, और ये कर देंगे तो कितना होगा आपका 9। ये फाइनली आपका क्या होगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, फाइनली आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा इसमें आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, तो 3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे और 3 को आपको क्या कर देना बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये फाइनल आपकी क्या मिल जाएगी, इसमें वैल्यू मिलने वाली है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी का। इसमें टी की जो वैल्यू दे रखा है उसने ए दिया है, यानी टी की इक्वल में कितना रखना है आपको, ए रखना है। टी की इक्वल में कितना, 1। अब देखिएगा, इसमें जो वैल्यू दे रखा है वो है क्या, 4t की पावर 3 माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 6।
अब आप देखिएगा यहाँ पे जहाँ टी है वहां पर कितना रखेंगे आप, ए पावर कितना होगा 3, और यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना होगा 6, यहाँ पर बनेगा क्या 4 a की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस का कितना होगा 6, और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। यही फाइनली आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ए इक्वल में कितना रखना था बच्चे, टी इक्वल में वर ए रखना है, इसमें कोई आपको वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ पर आपको वेरिएबल के तौर पे वहां पर ए दे रखा है, तो आप इसी वेरिएबल को रख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर लीजिए, ठीक ना, इफ वी मल्टीपल आ नंबर, मतलब किसी एक नंबर का मल्टीपल करते हैं किसके साथ, 5/2 के साथ, और उसमें ऐड कर देंगे कितना 2/3, तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है -7/12। फाइंड द नंबर। अब आपको उस नंबर को क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट द नंबर, लेट द नंबर। अगर बात करेंगे यहाँ पर लेट द नंबर की, तो वो कितना मान लेते हैं, वो यक्स होगा आपका, ठीक है। अब आपका ये जो नंबर दे रखा है बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा आपने ये जो क्वेश्चन माना है, यानी कि 5/2 उस नंबर को क्या करना है, मल्टीपल करना है, और उसी में इसे ऐड करना है कितना 5/3, और इनका जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है आपका कितना -7/12 ये आ रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और उस नंबर को फाइंड करेंगे। नंबर मतलब यक्स, देखिएगा यहाँ पर ये होगा 5x अपॉन में कितना 2। अब आप देखिएगा -7/12 ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा बेटा, निगेटिव बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा 5/2 और नीचे इसका एलसीएम कितना बनेगा बच्चे, तो ये रहेगा 12। 12 का टेबल कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए बीच में ये सब्ट्रैक्शन ही रहेगा, यहाँ 3 4 जा कितना होगा 12, 4 2 जा 8। अब आप ध्यान देखिएगा ये हो गया आपका क्या 5x/2, यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस का 15 अपॉन में कितना होगा 12। अब आप ध्यान सुनिए हमारी बात, ये जो आपका नीचे डिवाइड में है इधर मल्टीपल कर देगा, या तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए, 3 5 जा 15 और 3 4 जा कितना होगा आपका 12। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ हो गया आपका 5x/2 और इक्वल में क्या बच रहा है -5/4। अब आप ध्यान सुनिए हमारी बात, यहाँ 2 से कट करिए, 2 2 जा 4। अब आपका कितना बच रहा है बच्चे 5x इक्वल -5/2, ये मल्टीपल नीचे क्या करेगा बच्चे, डिवाइड करेगा। अब आप देखिए 2 पहले से डिवाइड में था, 5 एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ मल्टीपल में लिखिएगा, तो x इक्वल -5/5 2 जा कितना होगा बच्चे 10। ये फाइनली आपका क्या होगा, x की वैल्यू आने वाली है, फाइनली यही आपकी क्या आएगी बच्चे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। देखिए सबसे पहले जो आपको नंबर दिया था उसमें नंबर का मल्टीपल करा, प्लस में क्या करना बच्चे उसी में ऐड करना है, तो ये टोटल कितना दे रहा है -7/12। अब आप इन्हें देखिएगा, जब आप x का मल्टीपल कर देंगे और आपका ये जो डिजिट है इसके साथ ले कर आएंगे, जब इस साइड में लाएंगे तो इधर पॉजिटिव है, इस साइड में क्या होगा बच्चे निगेटिव हो जाएगा आपका। जब निगेटिव होगा तब आप एलसीएम के थ्रू इसे क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो इसे दूसरी बार में देखिएगा, 110% आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बच्चे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दिया है आप पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स, मतलब एक कोई पॉजिटिव नंबर है जिसका 5 टाइम्स यानी 5 गुना जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है अनदर नंबर, मतलब वो दूसरे नंबर का, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है वो यक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 टाइम यानी 5x हो जाएगा। अब उसमें कह रहा है इफ 21 इज एडेड, उसमें 21 हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, किसमें, दोनों नंबर, बहुत मतलब क्या होता है दोनों नंबर में। उसके बाद कह रहा है कि जो नया नंबर बनेगा, अब आपको समझा दें अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले लेट करो, लेट द नंबर, लेट द नंबर। अगर नंबर की बात करेंगे तो वो रहेगा क्या बच्चे यक्स एंड देयर 5 टाइम्स, देयर 5 टाइम्स। अगर हम उसे 5 टाइम कर दें यानी 5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा बच्चे 5x। अब इसमें कह रहा है कि दोनों नंबर में आप ऐड कर दीजिए कितना बच्चे, ऐड 21। अगर आप 21 ऐड कर देते हैं तो ये भी x है, इसमें भी आप 21 ऐड करिए, और ये वाला जो आपका 5x था बच्चे उसमें भी 21 ऐड करिए। ये एक दूसरे के इक्वल बनेंगे, लेकिन लेकिन समझिएगा ये इक्वल बनेंगे, देन वन ऑफ न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो ट्वाइस होगा, यानी कि 2 गुना होगा अदर न्यू नंबर। मतलब जैसे 2 नंबर ये नए नए बने, एक नंबर ये नया बना दूसरा ये, तो ये क्या होगा कि जो एक नया नंबर है उसका 2 गुना होगा। मतलब देखिए ये बड़ा है, यहाँ पर जो है हम लोग 2 टाइम नहीं करेंगे, जो छोटा नंबर होता है उसका 2 टाइम करिएगा, क्योंकि इक्वल दिखा रहे हैं तो ये छोटा है, तभी तो एक दूसरे के क्या होंगे अब इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा
इनका मल्टीपल करो, फिर कितना होगा बच्चे आपका 2x, और यहाँ करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 21 का मल्टीपल करेंगे 2 से तो कितना आएगा बच्चे 42, और ये होगा आपका 5x प्लस का कितना बच्चे 21। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर रहेगा क्या 2x, अब ये पॉजिटिव है इस साइड में लाइए तो निगेटिव हो जाएगा, और ये रहेगा 21, इधर लेकर जाइए सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3x और इसे करेंगे तो माइनस का क्या होगा 21, माइनस से माइनस आपका कैंसिल होगा और x की वैल्यू क्या आएगी 21 अपॉन में 3। जब आप इसे कट करेंगे तो कितना होगा 7 टाइम जाने वाला है, कितना टाइम जाएगा बच्चे 7 टाइम, यानी कि ये कितनी टाइम जाएगा आपका, वो रहेगा आपका क्या 7 टाइम, कितना टाइम जाएगा 21 को 3 से कट करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, तो यक्स की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आपकी कितना आने वाली है बच्चे 7 आएगी, यहाँ पर यक्स की वैल्यू कितना आएगी आपकी वो 7 आने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चे, इसमें दे रखा इफ यू हैव, अब आपके पास 800 रुपए है, ठीक है ना, इफ यू हैव 800 एंड यू सेव कितना 200 कितना 15, उसके बाद कह रहा है एवरी मंथ प्रत्येक महीने में, ठीक ना, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड 2 इयर्स एक्सप्रेस एज द लीनियर पैटर्न। अब हमारी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है और आपके पास कितना है 800 रुपया है, अब आपको हर महीने जो है 250 रुपया सेव करना है, यानी कि 250 रुपया आपको सेव करना है हर महीने, तो 6 महीने में कितना होगा, अगर एक महीने में 250 हो रहा है तो 6 का आप मल्टीपल कर देंगे और उसी को 800 रुपए में आपको ऐड कर देना है, नॉर्मल समझिएगा। तो आपको सबसे पहले इसे किस तरह से करेंगे तब देखिएगा, सबसे पहले जो आपको दिया है स्टार्टिंग में उसे हम लोग इनिशियल अमाउंट बोल देंगे, ठीक है ना, इनिशियल अमाउंट क्या बोलेंगे बच्चे इनिशियल अमाउंट। अगर हम बात करेंगे इनिशियल अमाउंट की तब क्या होगा, देखिए इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट देखिए वो कितना दे रखा है 800 रुपी, कितना दे रखा है बच्चे 800 रुपी। अब बात करेंगे क्या सेविंग अमाउंट, ठीक ना, क्या बच्चे सेविंग अमाउंट, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो वो दे रखा है क्या 250 रुपए दिया है पर मंथ दे रखा है उसने, यानी कहने का मतलब है कि हर महीने वो 250 रुपए बचाता है। तो देखिएगा अब इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 6 मंथ में कितना होगा, आफ्टर 6 मंथ ना, आफ्टर 6 मंथ मंथ अमाउंट। अब देखिएगा अगर आफ्टर 6 मंथ अमाउंट देखेंगे तब कितना होगा, जो आपका 6 है उसमें मल्टीपल कर देंगे 250 रुपए के हिसाब से, जब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका बच्चे, ये 25 6 होता है कितना 150, और ये पहले से 0 है, यानी कि 1500 रुपए आपको इनको अभी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर बात करेंगे इसमें टोटल अमाउंट की कितना आने वाला है बच्चे, तो इनका जो टोटल अमाउंट होगा बेटा वो पहले इनको 800 रुपए मिला था, लेकिन अभी इनको 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया सेविंग के हिसाब से, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा बच्चे 2300, यानी कहने का मतलब है इन्हें 2300 रुपए मिलेगा, अब कब मिलेगा 6 महीने बाद। अब वो कह रहा है कितने बच्चे 2 साल बाद, यानी 2 इयर्स एक्सप्रेस करना है। अगर हम इसे 2 इयर्स के बाद पूछें, देखिएगा ध्यान से, जैसे इसमें दे रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा इसी का दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना, हम सोचे आगे पेज होगा, देखिएगा अब आप सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करेंगे कितने साल बाद बच्चे 2 साल बाद ना, आफ्टर 2 इयर्स ना, अब आप देखिएगा आफ्टर 2 इयर्स, अगर यहाँ 2 साल बाद करेंगे तो आफ्टर 2 इयर्स में कितने मंथ होंगे, तो आप ये कहेंगे 24 मंथ ना, तो यानी आफ्टर 2 इयर्स मतलब 24 मंथ, पहले उनको 800 रुपया मिलता था, अब प्लस में उन्हें मल्टीपल कर देना है 24 इंटू में कितना रहेगा बच्चे 250, ये मंथली उनको ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 2 साल बाद कह रहा था ना, तो उसे जब मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 24 महीने बनेंगे 2 साल में, और एक महीने में कितना कमाते थे 250 रुपया सेव करते थे। अब इन दोनों को आप मल्टीपल कर दीजिए और कुछ मत करिए, जब आप इनका मल्टीपल करेंगे ये होगा 800 प्लस में, अब आप इनका करिए तो 24 फोर जा कितना होता है बच्चे 25 फोर जा होता है 100, और 10 आपका क्या बचेगा आपका कैरी, और 25 टू जा कितना होता है 15, टू जोड़ देंगे 10 आपका कैरी जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, और ये रहेगा आपका क्या 0। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए तब कितना होगा आपका, देखिएगा 0 से 0 ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बट यहाँ 8 है यहाँ 0 है तो यहाँ 8 आएगा, और ये क्या होगा बच्चे 6, इतना अमाउंट होगा बच्चे कब 2 साल के बाद। अगर बाई चांस इसे लीनियर पैटर्न पे आपको शो करना पड़े, लीनियर पैटर्न, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, लीनियर पैटर्न पे जब इसे आप शो करोगे
उन्हें 800 रुपया पर मंथ मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें जितना मंथ बढ़ाना होता था उसी में हम लोग एन का क्या कर देते थे, मल्टीपल कर देते थे। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मंथ, जितना आपको चाहिए उसी से मल्टीपल कर दीजिए, यही आपका क्या होगा, लीनियर पैटर्न बनेगा। यानी कि 800 प्लस में कितना 25 जीरो, और यहाँ पर कितना रहेगा आपका यन, ठीक ना, यानी 250 यन। इस तरह से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतर ढंग से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहां पर कह रहा है बेटा आपका द डिजिट ऑफ टू, ये देख रहे हो क्वेश्चन कितना हार्ड है, कितना मस्त क्वेश्चन है, क्लास 10th का है लेकिन इस बार क्लास 9th में आ चुका है। देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, द टू डिजिट नंबर। अब देखिएगा 2 डिजिट का नंबर है, अब आपसे ये कहें, जैसे मान लीजिए आप 12 लिखे हो और इसे 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन आप इसे इस तरह से नहीं लिखोगे 1 + 2, ये कितना होगा आपका 3। अगर आपको इसे 2 तरीके का नंबर दिखाना है तो यानी 10 प्लस में 2 लिखोगे, यहाँ वंस और टेंस का काम आने वाला है। अब 2 डिजिट का नंबर दे रखा है जिसका डिफर मतलब होता है डिफरेंस 3 दिया है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, वी गेट 100, कितना होगा बच्चे 43, 143, फाइंड द बोथ नंबर्स। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, थोड़ा आज से लड़खड़ा रहे हैं, देखिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। द 2 डिजिट नंबर, अब आपके 2 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, अगर कभी भी आपको 2 डिजिट का नंबर मानना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा हमारी बात। जैसे अब आपको देखिएगा, जैसे 12 लिखना था, आपने 10 प्लस में 2 लिखा, तब आप 12 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये 12 लिखा हुआ है बच्चे, तब आप 1 + 2 नहीं लिख सकते। ये आपके 2 डिजिट के नंबर जब भी लिखे जाएंगे वो वंस और टेंस में लिखे जाते हैं। तो वो जो वंस टेंस की प्लेस वैल्यू होगी, तो पहला जो है, जैसे मान लीजिए पीछे से लिखना है, तो अगर वंस आप यक्स मान रहे हैं, टेंस आप कितना मान लेंगे, वाई मान लेंगे। इस तरह से आप नंबर को शो करेंगे जब भी आपको कितना नंबर कहेगा, 2 डिजिट नंबर कहेगा, ध्यान रखिएगा। कितने नंबर कहेंगे बच्चे, 2 डिजिट नंबर। ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जब आपसे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की, किसकी बात, लेट द 2 डिजिट नंबर, अगर यहाँ पर देखिएगा 2 डिजिट नंबर इसकी बात करेंगे, तब आपका कितना होगा, जब आपकी 2 डिजिट नंबर की बात होगी तब उसे हमेशा 10x + y इस तरह से शो करिएगा, कहीं पर भी आपसे पूछ ले तो। अब देखिएगा 2 नंबर मान लिया आपने, एक x था दूसरा क्या हो गया y, अगर 2 डिजिट नंबर हो गया, अब इन्हें इंटरचेंज कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इंटरचेंज। अगर इंटरचेंज कर देंगे, कहने का मतलब ये है कि आप इसे बदल दीजिए, तब आपको कुछ नहीं करना, इसे कर देंगे क्या 10y प्लस में क्या बच्चे यक्स, ये आपका इंटरचेंज हो गया। अब इन दोनों का नंबर का जो डिफरेंस दे रखा है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, इसमें जो क्वेश्चन का दे रखा है बच्चे डिफरेंस नंबर, क्या बच्चे डिफरेंस नंबर, अगर हम इसकी बात करेंगे डिफरेंस नंबर की, तो उसने क्या दे रखा बच्चे, यानी x - y इक्वल में कितना दे रखा बच्चे 3, और ये रहेगा आपका क्या फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका क्या रहेगा बच्चे फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के, तो ये कह रहा था कि जो आपका ये ओरिजिनल नंबर आपने जो लेट किया है और उसी को आपने इंटरचेंज कर दिया है, अब उसी को हम दोनों को क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को और जो आपका नंबर था इंटरचेंज करने के बाद, ठीक ना, उसे ऐड करिए, उसे हम लोग को क्या करना है ऐड, और उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बच्चे 143। अब देखिएगा ये नंबर ऐड करेंगे कौन सा बच्चे 10x प्लस में y, और इधर वाला ऐड करेंगे कितना बच्चे 10y प्लस में x, और इसका जो रिजल्ट मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है बच्चे 143। अब आप देखिएगा यहाँ 10x है और ये x है, कितना होगा 11x प्लस में ये आपका y है और 10y है, कितना होगा 11y, और ये कितना होगा 140। आप 11 कॉमन करिए, क्या होगा x + y इक्वल में 143, ये हो गया आपका। अब आगे देखिएगा, ये जो आपका 11 कॉमन है इसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x + y इक्वल में क्या होगा 143 अपॉन में 11, 11 से कट करिए, 11 1 जा और 11 3 जा 33। देखिएगा x + y इक्वल में क्या होगा 13, और ये होगा क्या इक्वेशन नंबर आपका 2। अब देखिएगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका क्या है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप कुछ ना करिए ऐड कर दीजिए, तब आप x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऐड, इन्हें हम लोग क्या करेंगे बच्चे ऐड करेंगे, ठीक है। अब इन्हें हम लोग को क्या करना है ऐड करना है, किसको ऐड करना है x - y इक्वल में कितना है आपका बच्चे 3, और ये क्या है x प्लस में y इक्वल में कितना बच्चे 13।
अब आप इन्हें ऐड करिए, ये निगेटिव हो जाए, सॉरी ऐड करना है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कट जाएगा आपका, ये कितना होगा आपका 2x, और ये कितना होगा बच्चे आपका, तो 16 होगा। 2 से कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा बच्चे 8, यानी x की जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रही है बेटा, 8 मिल रही है। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो जब भी आपको y की वैल्यू चाहिए किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए उठा के, यानी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम आपको वैल्यू क्या करना है बच्चे, पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल में क्या बच्चे आपका 3, और अभी जो x की वैल्यू आई है वो 8 आई है, तो यहाँ रखेंगे क्या, 8 माइनस वाई इक्वल में क्या होगा 3, ये पॉजिटिव है, उस साइड में क्या होगा निगेटिव, यानी माइनस का 8। जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे, माइनस का 5, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो कितना मिलेगी बच्चे, आपकी 5 मिलने वाली है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे दूसरी बार देखिएगा। इस बार क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी लेंदी दे रखा है, पहले 9th में ये लेवल था ही नहीं, और इस बार हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है, देखिएगा। तो आप लोग को भी मेहनत करने की नीड है बेटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर ये 6वां हो चुका है हम लोग का, अब 7वां देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, अब इसमें कुछ स्लोप्स होता है और कुछ क्या होता है, वाई इंटरसेक्ट होता है, जिसकी मदद से आपको क्या करना बच्चे, ये आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखिएगा इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 हम बताएंगे, 2 आप खुद करिएगा। देखिएगा पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, y इक्वल में -3x प्लस में क्या दे रखा है बच्चे 4। अब आपको इसे जब भी ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा, ध्यान सुनिए हमारी बात, तो इसमें आप हमेशा 2 वैल्यू जरूर निकालिएगा, ठीक है। कितने वैल्यू चाहिए बच्चे, कम से कम 2 वैल्यू। अगर 2 कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है तो कभी भी आप वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आप ध्यान सुनिएगा, अगर बाई चांस आपने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया, तो y की जो वैल्यू मिलेगी बच्चे वो आपको 4 मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि आपने x की वैल्यू आपने 0 रखा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल में कितना बचा आपका 4। अगर बाई चांस आपने x की वैल्यू कितना रख दिया 1, अब x की वैल्यू 1 रखा तो 3 बन जा, देखिएगा ध्यान से, आपने यहाँ पर रख दिया कितना बच्चे 1, प्लस में क्या है आपका 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 4, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में कितना आएगा 1। कहने का मतलब अगर वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 आ भी रहा है, ठीक है। अब आप इसे क्या करिए, यहाँ पे पहले ग्राफ पे ड्रॉ करिए। देखिए पहला है x, y, यानी ये जो मिल रहा है आपको पहला वाला कोऑर्डिनेट वो 0,4 है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 1,1 है, ठीक है ना। पहले आपको x पे जाना है, उसके बाद y पे जाना है। x भी प्लस के साथ 0 रहेगा, लेकिन y प्लस के साथ कितना आएगा बच्चे, यहाँ आ रहा है वो होगा आपका क्या, वो 4 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा 4 दे रखा है। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो वो कितना दे रखा है 0,4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 1,1 दे रखा है, यानी x पे भी 1 जाना है, ये रहा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका, यानी 1,1। अगर हम बात करेंगे इसको कोऑर्डिनेट के, तो ये कट करेगा आपको कुछ इस तरह से, ये फाइनली आपको कहाँ कट करेगा, इस तरह से कट करेगा, और इसे हम लोग को दिखाना होगा ग्राफ पे, तो ये कितना होगा y इक्वल में 3x प्लस का 4, आगे क्या है आपका बच्चे माइनस है, ठीक है ना। अब आप यहाँ तक दिखा दिए, अब आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, सबसे पहले आपको कह रहा था ग्राफ पे दिखाइए, लेकिन इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, उसे, और जो y इंटरसेक्ट है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट बाय किस पे, y एक्सिस, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो ये कट कर रहा है बच्चे, देखिएगा ध्यान से, y एक्सिस, ठीक ना, y एक्सिस। अगर हम बात करेंगे इस पे y एक्सिस की, ध्यान सुनिएगा, तो ये जो कट कर रहा है वो 0,4 पे कट कर रहा है। और देखिए जब जिस पे कट करता है उसकी तो पावर रहती है, लेकिन जिस पे कट नहीं करता है उसकी पावर गायब, मतलब समझिएगा, जैसे इसने y एक्सिस पे कट किया तो x की पावर क्या हो गई आपकी 0, मतलब x पे कुछ भी नहीं करना है, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर इसमें हम लोग स्लोप की, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे बच्चे, स्लोप की, तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन क्या था, y इक्वल में -3x प्लस का 4, तो इसमें जो a की वैल्यू है वो है कितना बच्चे आपका -3 है, वो कितना है बच्चे आपका -3, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप। ये रहा आपका क्या बच्चे स्लोप, यानी यही है आपका स्लोप, जिसे हम लोग ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं ए से, यहाँ पर हमने टी बना दिया है, देखिए स्लोप रहेगा, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, y इक्वल में ax प्लस में क्या रहेगा बच्चे आपका b,
वाई एक्स सॉरी वाई बराबर क्या होगा बच्चे, ए एक्स प्लस में बी, ये जो ए की वैल्यू है उसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे, उसी क्या बोलेंगे बच्चे, स्लोप। और बी वाला जो होता है ये होता है आपका इंटरसेक्ट, क्या होता है बच्चे, इंटरसेक्ट, ठीक है। बी वाला आपका क्या होगा बच्चे, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें भी ग्राफ ही ड्रॉ करनी है, इसमें भी क्या ड्रॉ करना है बच्चे, ग्राफ। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमें ग्राफ को ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से बच्चे, अब आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करिए। यहाँ जैसे दे रखा है आपका क्या, 2y। अब आपको इसे कुछ इस तरह से पहले बनाना पड़ेगा, y इक्वल में होना चाहिए। तो ये जो आपका है y इक्वल में क्या होगा, 4x प्लस का 7। ये जो आपका मल्टीपल है ये डिवाइड करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तब आप इसे अलग करिए पहले, यानी 2 हो जाएगा प्लस में 7 अपॉन में 2, ये होगा 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर बनेगा 2x और इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3.5, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चाहिए दो वैल्यू, तभी आप ग्राफ निकाल सकते हैं, अन्यथा आप ग्राफ नहीं निकाल सकते। यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा, y होने वाला है। अब आप ध्यान सुनिए हमारी बात, अगर बाई चांस आप जो है x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि y अक्ष पे कट करना है, तो y एक्सिस पे जब कट करना है तो x की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा एक बार। जब आपने इसे 0 कर दिया तो ये बचेगा कितना, 3.5। और अगर बाई चांस आपने x की वैल्यू 1 लिया तो आप खुद देखिएगा, ये 2 1 जा प्लस में क्या 3.5, और x की वैल्यू कितना मिलेगी, 2 प्लस में क्या 3.5, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 5.5, ये रहेगा आपका क्या बच्चे 5.5। ये रफली होता है, करके नहीं दिखाना पड़ता है, केवल आपको कोऑर्डिनेट पता हो बस। अब बात करेंगे इसके स्लोप की ना, देखिएगा इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जो a की वैल्यू होती है वही स्लोप होता है, वो क्या है बच्चे, a है, यानी a की वैल्यू 2 है। और बात करेंगे इसके इंटरसेक्ट की, ठीक है ना, किसकी बच्चे, इसके इंटरसेक्ट की, तो क्या रहेगा, b इक्वल में आपका दे रखा कितना 3.5। ये देखिएगा, ये जो कट करेगी वो y एक्सिस के 3.5 पे कट करेगी। देखिएगा सबसे पहले जो बनाना है आपको क्या, वो x पे 0 जाना है लेकिन y पे 3.5 जाना है। देखिएगा ये आपका 3 है और ये 5 है, इसके जस्ट बीच में आपको जाने की नीड है। देखिएगा अगर इसके बीच में आपको जाने की नीड है तो मतलब यहाँ मिलेगा आपका क्या, 3 पॉइंट क्या बच्चे 5, वो भी y एक्सिस पे, और x आपको क्या मिल जाएगा बच्चे 0, ठीक है ना, x आपको क्या मिलेगा 0। देखिएगा यहाँ पर x 0 है लेकिन y जो है आपको 3.5 मिल रहा है। दूसरा आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, x पे 1 जाना है लेकिन y पे 5.5 जाना है। x पे हम लोग 1 गए और यहाँ पर क्या जाना है बच्चे 5.5, कहीं ना कहीं ये बीच में आ रहा है, यानी x पे कितना मिला 1 और ये 5.5 मिलेगा, और ये 2 पॉइंट आपको कट करेगा, ये ऐसे जाएगा। ये रहा आपका फाइनल ग्राफ। और ये किसका ग्राफ है बच्चे, तो y इक्वल में रहेगा आपका क्या 2x प्लस में कितना बच्चे आपका 3.5, उसके लिए इस ग्राफ को हमने शो किया है, ठीक है ना। ये फाइनली आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा है, इस पे भी आपको ग्राफ पे ही इसे भी ड्रॉ करना है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको सबसे पहले इसे कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे लिखा है क्या 5y, अब आपको जो ये 5 इस साइड में लिखा है उधर लेकर जाइए, यानी कि अगर इस साइड में आपका क्या बच्चे मल्टीपल है तो इधर डिवाइड करेगा, और माइनस का 10 क्या दे रखा है बच्चे, उसने माइनस का 10 दिया है। देखिएगा y इक्वल में 6x माइनस 10 अपॉन में कितना रहेगा आपका 5। अब आप इसे अलग करिए तो y इक्वल में क्या होगा 5x अपॉन में सॉरी 6x अपॉन में 5 माइनस का 10 अपॉन में 5, तो ये 5 2 से कितना होगा 10, तो y इक्वल में क्या आएगा आपका 5 अपॉन में सॉरी 6 अपॉन में 5 x माइनस का 2। जब आप इसके स्लोप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे, स्लोप की, तो स्लोप मतलब a की वैल्यू वो कितना दे रखा है 5 अपॉन में 6। लेकिन अगर बात करेंगे इसके इंटरसेक्ट पॉइंट की, तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, यानी कि b की वैल्यू, और उसने कितना दिया है माइनस का 2। ये पहला कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो स्लोप होती है, और जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है बच्चे, वो इंटरसेक्ट वैल्यू होती है। अगर आप इसे ग्राफ पे शो करना चाहें तब देखिएगा ध्यान से, लिखते हैं y इक्वल में क्या है आपका 6 अपॉन में 5 x माइनस का 2। अब आप इसे देखिएगा ग्राफ पे बनाइए, ठीक है ना, इसे कहाँ बनाएंगे बच्चे ग्राफ पे, और ये होगा x और ये क्या होगा आपका बच्चे y। अब आप ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू बाई चांस आपने 0 लिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, लेकिन y की वैल्यू कितना मिली माइनस का 2 मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितना रखें, तो x की वैल्यू आप इस बार 5 लीजिए, रीजन बता रहे हैं क्योंकि 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। जब 5 से 5 कैंसिल होगा, जैसे ये है आपका यहाँ 5 था पहले से, अब आपने x की वैल्यू 5 लिया माइनस का 2, ये कैंसिल आउट होगा। y की जो वैल्यू मिलेगी आप इसे कट कर दीजिए, कितना मिलेगी आपकी 4। यहाँ पर जो आने वाली है y की वैल्यू
वो 4 मिलेगी। वो कितना मिलेगी बच्चे? 4। ठीक है ना। देखिए, अब आपके दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तब आप ग्राफ पे आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स पे 0, वाई पे माइनस का 2 जाना है, वाई -2 नीचे है, यानी यहां पर रहना है आपका क्या, ये एक्स पे 0 और वाई का -2। अब दूसरी वैल्यू इसमें चेक करेंगे तो एक्स पे 5 जाना है, लेकिन वाई पे प्लस का 4 जाना है। ठीक है ना। एक्स पे कितना जाना है? 5। ये हो गया आपका 1 2 3 4 और ये हो गया 5। और इस पे कितना जाना बच्चे? आपका 4 जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या है आपका? तो यक्स पे आपको 5 जाना था, 5 कॉमा क्या मिलेगा आपको? 4। और ये फाइनली आपका इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे बच्चे? कट कर देंगे। ठीक है ना। ये होगा आपका, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। और ये किसका ग्राफ है बच्चे? y इक्वल में बनेगा क्या? 6/5 यक्स माइनस का 2। और ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे? आंसर हो जाने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से हो गया। ठीक ना। अब इसके बाद आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन है आपका, लेकिन इससे आप ग्राफ खुद बनाइएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जो 3 क्वेश्चन आपने बनाया जस्ट उसी टाइप का है। ठीक है ना। सबसे पहले आप 3 का डिवाइड कर दीजिएगा, बाकी कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपको करने की नीड नहीं है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चे। और ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन साइंस में पूछता है इस टाइप का, लेकिन यहाँ पर दे रखा बेटा, तो हम लोग को भी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज, अब देखिएगा, यक्स की जो यूनिट होगी उसे केल्विन में माप रहा है। ठीक है ना, यानी के में। और जो फॉरेन हाइट है उसे वाई यानी एफ में मापेगा। ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन बाय, अब देखिएगा एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है उसने पहले से, तो वो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो y इक्वल में क्या देखा है? 9 अपॉन में बच्चे क्या? 5। और ये कितना बच्चे? यक्स माइनस का 273, और ये क्या होगा? प्लस में 32। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है। अब फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या दे रखा है ये देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या रखा है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में दिया है, आपको क्या बनाना है बच्चे? केल्विन में, सॉरी, इसको आप फॉरेन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फॉरेनहाइट, मतलब इसे फॉरेनहाइट में निकालना है। और उसने केल्विन दिया है, और केल्विन का मतलब क्या है? वो यक्स की वैल्यू दे रखा है। मतलब आपसे ये कहें तो जहां पर यक्स होगा आपको वहां पर कितना दे रखा बच्चे? तो आपको दे रखा कितना? 313 केल्विन। अब आपको यक्स की ये वैल्यू दे रखा है। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और देखते हैं क्या निकल के आता है। देखिएगा, y इक्वल में आपका रहेगा 9 अपॉन में 5, और यहाँ पर आप यक्स की वैल्यू पुट करिए 33, 333, सॉरी 313 माइनस का 273 प्लस का कितना? 32। अब आपको कुछ भी नहीं करना बच्चे, सबसे पहले आप इसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको क्या आने वाला है देखिएगा। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, 330 माइनस का कितना होगा? 273। अब आप यहाँ कट करेंगे तो क्या होगा? 0। ये होगा 11, और 11 से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है 14 आने वाला है। फाइनली आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 14 प्लस में क्या आएगा आपका बच्चे? 32। अब आप देखिए 5 8 जा कितना होगा बच्चे? 40। अब ये 5 8 टाइम जाएगा, तो y इक्वल में क्या होगा बच्चे आपका? यहाँ 9 है, मल्टीपल में क्या है बच्चे? 8, यानी कि 9 इंटू 8 प्लस में क्या है आपका? 32। प्लस में आपका क्या बच्चे? 32। जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा? 9 8 जा 72 प्लस में 32। अब आपका क्या होगा? इन दोनों ऐड करिए, 2 2 4, और इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा बच्चे? 10, यानी 104। अब इसे आपने किस में पाया है? तो फॉरेन हाइट, डिग्री फॉरेन हाइट में मिला है। ये आपको किस में मिला बच्चे? डिग्री फॉरेन हाइट में। मतलब आपको केल्विन दे रखा था, यक्स की वैल्यू, यहां से आपने किसकी वैल्यू फाइंड की है? तो वाई की वैल्यू फाइंड की है। किसकी वैल्यू फाइंड की है बच्चे? वाई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी में क्या दूसरा क्वेश्चन है, अब की बार दे रखा है इफ द टेम्परेचर इज, अब की बार वो डिग्री में दे रखा है, वो भी फॉरेन हाइट की डिग्री। अब उसमें कह रहा है कि जो टेम्परेचर है उसे आपको केल्विन में बताना है। अब की बार उसने वाई की वैल्यू दे रखा है, और कितना दे रखा है बच्चे? 158। अब आप देखिएगा उसमें का जो रिलेशन है वो आपको नीड पड़ेगा, यहाँ भी चाहिए। और उस रिलेशन को हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो y इक्वल में है 9 अपॉन में 5,
और यहाँ कितना होता है बच्चे 9/5 यक्स माइनस का कितना है 273 और यहाँ पर प्लस में क्या रहता है आपका 32। ठीक है ना, ये आपको रिलेशन दे रखा था, वो रिलेशन हमने यहाँ भी यूज करना है। अब y की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना बच्चे 158 और इक्वल में क्या होगा 9/5 यक्स 200 कितना होगा बच्चे 73 प्लस में 32। अब ये पॉजिटिव है, इस साइड लेकर आइए, आपका निगेटिव बन जाएगा 158 माइनस का 32 9/5 और ये होगा यक्स माइनस 273। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसे आप सब्ट्रैक्ट करिए, यानी 8 में 2 जाएगा तो क्या होगा 6, यहाँ 5 में 3 जाएगा तो 2 होगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा बच्चे 1 बचने वाला है। कितना बचने वाला है आपका 1। अब ये देखिएगा आपका क्या यहाँ रहेगा 9 अपॉन में कितना बच्चे 5 और यक्स माइनस कितना होगा 273। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो 5 है आपका इधर मल्टीपल करेगा और 9 जो है आपको क्या करेगा बच्चे डिवाइड करने वाला है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तो 100 कितना होगा बच्चे 26 इंटू 5 और नीचे आपका क्या होगा बच्चे 9 और यहाँ पर जो बचेगा देखिए ये आपका डिवाइड था मल्टीपल कर दिया, ये मल्टीपल है नीचे क्या कर दिया डिवाइड और बच रहा है क्या बच्चे यक्स माइनस 273। अब आप इसे कुछ भी मत करिए, कट कर दीजिए 9 1 जा और कितना होगा बच्चे 9 4 जा कितना होता है आपका 36। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 5 इक्वल में क्या होगा यक्स माइनस 273। अब आपको इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना होगा बच्चे तो होगा आपका 70 और ये होगा यक्स माइनस 273। अब आप इधर लेकर आइए और आप इसे ऐड कर दीजिए, यानी कि 70 प्लस में क्या होगा 273। जब आप इसे ऐड करेंगे तो देखिएगा 0 से 3 ऐड होगा तो 3 आएगा आपका, क्या आएगा बच्चे 3 आने वाला है। ठीक है ना, और 7 7 ऐड करेंगे कितना होगा बच्चे 14, 1 कैरी बचेगा और 2 है 1 कैरी ऐड कर दीजिए। अब आपका ये जो बनेगा वो केल्विन में आने वाला है, यानी कहने का मतलब इस बार हमें केल्विन में बताना था और इसके पहले जो था उसे हम लोग क्या बताए थे बच्चे वो आपका फ़ारेनहाइट में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि बहुत लेवल का दे रखा है। इसमें देखिएगा कह रहा द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of force. Express this the form of the linear equation in two variables. अब आपको कुछ चीजें इसमें समझा रहे हैं कि इसमें एक वर्क डन होगा और एक डिस्टेंस होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब आप ये देखिएगा एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होगा क्या फोर्स इक्वल में क्या होता है, देखिए ऐसे नहीं होता, वो होता है वर्क इक्वल में फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है। ठीक ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस इसी फॉर्मूले पे लगेगा। ठीक है ना, ये साइंस का है। उसके बाद कह रहा है देखिएगा इसमें जो डिस्टेंस है वो डी माना गया है, लेकिन जो वर्क डन है वो क्या माना गया बच्चे डब्ल्यू माना गया है और जो फोर्स उसने दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चे 3 यूनिट। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द कांस्टेंट ट्रेवल इज कितना दे रखा है 2 यूनिट, वेरीफाई द प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे बच्चे, वो ग्राफ पे दिखाना है। किस पे दिखाना है बच्चे आपको, ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा था क्या बच्चे आपका 2 यूनिट। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। इसके जस्ट बगल वाला पेज जो है उस पे हमने ग्राफ लिया है, तो उस पेज को हम लोग ओपन करते हैं, जस्ट बगल वाला, यानी कि ये। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट की ट्रेवल करेगा, लेकिन जो वर्क डन का फोर्स होगा वो 3 यूनिट दे रखा है। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अब इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पे, इसलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। जैसे उसने दे रखा है क्या, अगर बात करेंगे हम वर्क डन इक्वल ना, वर्क डन ना इक्वल में, तो ये होता है फोर्स इनटू में क्या होगा बच्चे डिस्टेंस। तो यानी कहने का मतलब यफ इक्वल में अगर ये आपको 3 यूनिट दे रखा है तो ये क्या होगा आपका 3D होगा। अब आप समझिएगा इसमें अगर हम लोग इसके लिए हम लोग को ग्राफ दिखाना पड़ेगा, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको 2 यूनिट तक जाना है। कितने यूनिट तक जाना है 2। देखिए ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि इनका ट्रेवलिंग पॉइंट कैसे होगा, जैसे वर्क कितना करेंगे। अगर बाई चांस उसने, आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, जैसे उसने जो आपका डिस्टेंस है वो 0 कवर किया है, तो जो वर्क होगा आपने डी का वैल्यू आप 0 रखिए, समझिए ध्यान से। अगर हम लोग वर्क की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे W इक्वल में क्या है 3 इंटू में डी, और यहाँ आपने इसकी वैल्यू कितना पुट कर दी 0। अगर यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया
तो आप ये खुद सोचिए, अगर टी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये डब्ल्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, ये 0 आएगी ना। कहने का मतलब ये है, अगर आप डिस्टेंस चले ही नहीं है तो वर्क भी आपका क्या होगा, 0 होगा। वर्क भी आपका क्या होगा, 0। बाई चांस आपने वर्क डिस्टेंस 1 यूनिट कवर किया तो जो वर्क होगा वो 3 टाइम्स का होगा। लेकिन अगर वह डिस्टेंस आपने 2 टाइम गया तो ये कितना होगा, 6 टाइम होगा। यानी कोऑर्डिनेट आपको जो मिल रहा है बच्चे, वो 0,0 है, 1,3 है, और ये है 2,6। इस तरह का आपका क्या बच्चे, कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। अब आप इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। जब आप इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे 0,0, यानी कहने का मतलब है आपको यही बीच में ही रह जाना है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, अगर आप यहीं पर बीच में रहेंगे, ये होगा आपका क्या, 0,0। दूसरा पॉइंट जो है, यक्स पे 1 जाना है, वाई पे 3 जाना है। तो यक्स आपका 1 है, ये वाई आपका 3 है, तो यहाँ पर रहेंगे 1,3। दूसरा आपको जाना है यक्स पे 2, लेकिन वाई पे 6 जाना है, तो यहाँ पर जाएंगे, ये कितना होगा आपको बच्चे, 2,6। अब आप ध्यान देखिएगा, ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये रहा आपका क्या बच्चे, थर्ड पॉइंट। इस पॉइंट से होकर जाएंगे और ये बनेगा क्या, एफ इक्वल में क्या होगा, ये होगा आपका क्या, 3D, उसका आपने बनाया है, ठीक है ना। ये डब्ल्यू इक्वल में क्या होगा बच्चे, आपका 3D, आपने उस चीज का ग्राफ वहां पे शो किया है। बाई चांस आप इसको नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आप लिखकर तभी शो करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है क्या बच्चे आपका, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसमें px फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी आपको पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। देखिएगा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होता है, इसका जो मेन बेस होता है वो ऐसे होगा बच्चे, यानी कि y इक्वल में क्या होगा आपका, ax प्लस में b। अब आपको अगर यहाँ पर सोचिए पॉलिनोमियल बताना है तो आपको कुछ भी नहीं, a और b की क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए, a और b की क्या चाहिए, वैल्यू। अब ध्यान देखिएगा, अगर बाई चांस जो आपका लाइन है वो किससे पास की जाए, यानी 1,5 से पास हो, ठीक है ना। वो कहां से पास होगी बच्चे, लाइन थ्रो ना। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा, लाइन पासेस थ्रो, पासेस थ्रो, वो कहां से पास की जाए बच्चे, 1,5 से ना। तो ये यक्स की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी बच्चे, वाई की, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, तो ये वाई इक्वल में क्या है, ए एक्स प्लस में क्या बच्चे आपका बी। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग यक्स की वैल्यू कितना रख दें आपकी 1, और बी की वैल्यू कितना रख दे बच्चे आपकी, वो आपका कितना बच्चे आपका 5 है। देखिएगा यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो यानी कि वाई इक्वल में यक्स की जगह पे आप 1 रखे, और ये जो y है उसकी जगह पे आपको कितना रखना है बच्चे, वो आपको 5 रखना है। यहाँ पे कितना रखेंगे, 5 प्लस में b, और ये बनेगा क्या, 5, यहाँ पर बनेगा a प्लस में b, और ये होगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब यही चीज, लाइन पासेस थ्रो, ठीक ना, लाइन पासेस थ्रो, अगर यहाँ पर हम लोग लाइन को पास करेंगे, ठीक है ना, किससे पास करेंगे अब की बार, तो वो होगा आपका क्या, 3,11। यानी कहने का मतलब ये है, अब की बार यक्स की वैल्यू 11 लेंगे और वाई की वैल्यू कितना लेंगे, सॉरी यक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 11 लेना है। अब आपका जो इसका जनरल फॉर्म है, वाई इक्वल में ए एक्स प्लस में क्या रहेगा बेटा आपका बी। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात यहाँ पे, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी वाई की वैल्यू कितना है 11, यक्स की वैल्यू कितना है बच्चे आपका 3, ये होगा 3, कितना होगा बच्चे आपका, वाई इक्वल में, देखिए y की वैल्यू कितना है 11, और ये कितना रहेगा आपका 3x प्लस में b। अब आप ये इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। यहाँ पर a लिखा है ना कि x होगा, ध्यान देखिएगा, क्या आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इसे आप क्या करिए बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, आर सब्ट्रैक्ट, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू इजी वे में मिल जाएगी। देखिएगा, अब आपको सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिखना है, यानी कि 11 3a प्लस में b, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था वो क्या था बच्चे 5, ये रहेगा a प्लस में b। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप इसे क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा आपका क्या, सब्ट्रैक्शन, ये भी सब्ट्रैक्शन है, ये लेकिन कैंसिल आउट होगा, और ये कितना बचेगा आपका 6, और यहाँ होगा क्या बच्चे 2a, और a इक्वल में क्या होगा 6 अपॉन में 2, इसे कैंसिल आउट करिए, कितना टाइम जाएगा आपका, a की जो वैल्यू आने वाली है
वो आपकी क्या आएगी बच्चे, 3 आएगी। ए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, 3 आएगी। अब आप पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 5 इक्वल में ए प्लस में बी। अब आप देखिएगा अभी जो वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है, ए की। अब आप यहाँ पर ए की वैल्यू कितना रखिए, 3 प्लस में बी, और ये पॉजिटिव इस साइड में क्या होगा बच्चे आपका, निगेटिव होगा। तो जब इस साइड में निगेटिव होगा ये कितना रहेगा आपका बच्चे, 2 रहने वाला है। ये कितना रहने वाला है बच्चे आपका, 2। यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितना आने वाली है आपकी, 2। अब आप देखिएगा पॉलिनोमियल, अगर हम बात करेंगे इसके पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, अब ये पॉलिनोमियल, तब आप ध्यान देखिएगा इसका पॉलिनोमियल था y इक्वल में ए एक्स प्लस में बी। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये आपका y रहेगा और a की वैल्यू कितना मिली आपको, तो 3 मिली है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 रखिए, साथ में क्या है x, और b की वैल्यू कितना मिलेगी आपको, 2। और ये होगा आपका क्या, फाइनली लीनियर इक्वेशन हो गया। ये रहा, लेकिन आपका केवल फर्स्ट पॉइंट रहेगा, यानी जो px की वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, 3x प्लस में 2 आने वाली है। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसी में 2 क्वेश्चन अभी आपको और मिलेगा, थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस। अब आपको ये बताना है px जो कट कर रहा है उसका जो है आपको क्या बनाना है बच्चे, ग्राफ, और उस कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है। लेकिन आप समझिएगा, अब आप इसे फाइंड करेंगे लेकिन उसके साथ आपको देखिए यहाँ पर हम उसे वेरीफाई करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट। देखिएगा सबसे पहले ये जो आपने लास्ट में मिला है वो क्या है बच्चे, y इक्वल में क्या है आपका 3x प्लस का 2। अगर बाय चांस वो x एक्सिस पे कट करे, ठीक है ना, कट द x एक्सिस, अगर वो x एक्सिस पे कट करता है तो y की पावर 0 ले लेना। तो यहाँ पर आपने x पे कट किया तो y की पावर क्या लोगे, 0। यहाँ बनेगा क्या, 3x प्लस का 2, और ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव से इधर होगा निगेटिव, और ये क्या होगा आपका 3x, और x की जो वैल्यू मिलेगी -2 अपॉन में कितना मिलने वाली है बच्चे, 3। अब आप इसे अगर कोऑर्डिनेट बताना चाहें इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू दे रखा है, y कुछ नहीं रहेगा तो y को क्या लेना पड़ेगा, 0। और बाई चांस ये कट कर दिया आपका क्या बच्चे, वो अगर x एक्सिस पे कट करे, ठीक ना, सॉरी x पे कट किया, कट द y एक्सिस, कट द y एक्सिस, अगर उसने y एक्सिस पे कट किया तब आपको x की पावर 0 लेना है। कहने का मतलब ये है, अब की बार देखिएगा ध्यान से, उसने y पे कट किया है तो y तो रहेगा, लेकिन ये आपका क्या होगा बच्चे, 0। अगर ये आपका 0 हो गया तो प्लस में क्या रहेगा, 2, और ये मिलेगा आपका क्या, केवल 2 मिलेगा। तो अब आप देखिएगा अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो y दे रखा है लेकिन x दिया नहीं, तो ये होगा क्या, 0,2 मिलने वाला है, ठीक है ना। ये कटिंग पॉइंट है, मतलब किस किस कोऑर्डिनेट पे कटेगा, ये कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आप इसे ग्राफ पे वेरीफाई करिए क्या हमारा सच में कट रहा है। तो यानी कहने का मतलब है y इक्वल में क्या है, 3x प्लस में 2। जब आप इसे ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है ना, इसे कहाँ शो करेंगे बच्चे, वो है ग्राफ पे, ये होगा x और ये क्या होगा बेटा आपका y। अब आप ध्यान सुनिए, x की वैल्यू आप 0 लिखिए तो यहाँ पर 0 हो गया, तो ये y की वैल्यू कितना मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो ये मिलेगा आपका क्या, 3 1 3 प्लस में 2, यानी टोटल मिलेगा 5। अब आप इसे ग्राफ पे शो करिए, देखते हैं हमारा राइट होगा या फिर रॉन्ग। तो x पे 0 जाना है, y पे 2 जाना है, तो y पे हम लोग 2 गए और x पे कहाँ गए, 0, यहाँ पर मिला 0,2। दूसरा x पे 1 जाना है, y पे 5, x पे 1 है, y पे क्या है बच्चे आपका 5 है, यहाँ कितना होगा 1,5। अब आप इसे कट करिए आराम से, और ये आपको कुछ इस तरह से पॉइंट कट करेगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो यहाँ पे कट कर रहा है, देखिएगा वो आपका इस साइड में आ रहा है, और अगर इस साइड में आ रहा है तो मतलब ये है माइनस का y के नीचे जा रहा है, माइनस में x के भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं माइनस का आपको क्या मिलेगा आपका, वो 2/3 है, कितना बच्चे, 2/3। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से दिखा दें आपको, देखिए -2/3, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं 0.6 ऐसे मिलेगा, यानी 1 से कम आने वाली है। कितना कम आने वाली है बच्चे, 1 से कम आने वाली है। अगर ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर वो 1 से कम आएगी तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा क्या, -2/3, और x पे कहीं नहीं जा रहे हैं, केवल y पे जा रहे हैं, तो क्या होगा आपका बच्चे, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए y पे कहीं नहीं गए, x पे गए हैं, तो x पे मिला है, y पे हम जा नहीं रहे हैं तो वो 0 हो गया। ये रहा फाइनली आपका क्या,
ये क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेट की, तो इसका जो फाइनल कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपके 3 कोऑर्डिनेट मिले हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आपका 0,2 और 1,5, और ये मिला है -3 अपॉन में, सॉरी 2 अपॉन माइनस में क्या बच्चे, 2 अपॉन में 3, -2 अपॉन में 3, और ये रहेगा आपका 0। ये फाइनली आपके कोऑर्डिनेट होंगे, और इस हमें ग्राफ पे हमने क्या कर दिया, इसे वेरीफाई भी कर दिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा है। अभी टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, और ये लेक्चर आपका क्या होगा बच्चे, कंप्लीट होगा। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लेवल का भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, देखिएगा ध्यान से। दे रखा है आपका क्या, पी एक्स में दे रखा है वैल्यू उसने। इसके टोटल 3 पॉइंट इसके भी हैं, देखिएगा इसमें दे रखा है पी एक्स इक्वल में क्या होगा, ए एक्स प्लस का 5, ठीक है। अब ध्यान देखिए, इसमें पी की वैल्यू ये 0 रखा है, आप यहाँ पर 0 लेंगे तो ये होगा ए एक्स प्लस में क्या होगा आपका बच्चे, वो आपका क्या दे रखा है बच्चे, 5। अब ये जो 0 लिया गया है, सॉरी यहाँ पर पी 0 लिख दीजिए, और ये पी 0 की वैल्यू उसने क्या दे रखा है बच्चे, आपका 5 दे रखा है। उसने क्या दिया है, 5, और यक्स के प्लेस पर उसने क्या दे रखा है, 0। जब आप यक्स के प्लेस पे यहाँ 0 रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये बी की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आएगी बच्चे आपकी, वो 5 आएगी। वो बी की वैल्यू कितना आएगी आपकी, 5। अब इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, पी एक्स प्लस में क्या होगा, ए एक्स प्लस में बी। और जब आप इसे लिखने की बात करेंगे तो ए एक्स प्लस में ये जो बी की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपको 5 मिलेगी, और इस तरह से आप इस पॉइंट को लिखिएगा। ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा इसको 2-3 बार लगाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन टाइप का होगा। आपको यहाँ पर 3 वैल्यू चाहिए, ए बी सी और डी। अगर ये 4 है तो कम से कम 4 इक्वेशन बनेगा, इसलिए बहुत बारीकी से देखिएगा। अभी जो पहली वैल्यू मिली है, अगर पी ये जो दिया है इसे हम पी एक्स टाइप का लिखते हैं, तो अगर ये एक्स की वैल्यू है वो क्या है आपका, 0, तो यहाँ पर एक्स था 0, यहाँ पर एक्स था तो हमने क्या लिखा, 0। लेकिन पी 0 की वैल्यू उसने कितना दे रखा है, 5, तो हमने 5 रखा है। दूसरा, एक्स की वैल्यू 0 ले लिया तो बी की वैल्यू कितना होगा, 5। अब आपको कुछ नहीं करना, वही फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखना है। जब लिखेंगे यहाँ बी के प्लेस पे आपको कितना लिखना बच्चे, 5, और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का लगाना पड़ेगा। अब आपको इसके बाद करना पड़ेगा क्या बच्चे, इसमें एक थर्ड पॉइंट है उसे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है बच्चे, आपका लिखा है क्या, देखिएगा ध्यान से। जैसे लिखा है पी एक्स प्लस में क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों दे रखा है, ठीक ना। कितना बच्चे आपका, 6x प्लस में 4। अब आपको यहाँ पे आना है पीछे की साइड, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बाई थर्ड पॉइंट, ऐसे लिखना, बाई द थर्ड पॉइंट, मतलब उसके जो थर्ड पॉइंट में दिया उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ठीक ना। यानी कि क्या दे रखा है, पी एक्स प्लस में क्यू एक्स इक्वल में क्या है, वो है 6x प्लस में क्या दे रखा है बच्चे, 4 दे रखा है। अगर बात करेंगे हम इसमें पी एक्स की, किसकी बात करेंगे बच्चे, पी एक्स की, वो कितना दे रखा है आपका, वो है आपका ए एक्स प्लस में कितना बच्चे, 5। यानी पी एक्स के प्लेस पे हमने रख दिया क्या, ए एक्स प्लस में 5। अब बात करेंगे हम लोग क्या, क्यू एक्स की। अब इस क्यू एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, सी एक्स प्लस में क्या बच्चे, डी, और ये इक्वल होगा क्या, 6x प्लस में 4। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब इन दोनों को जो यक्स यक्स है इसमें कॉमन क्या होगा, यक्स कॉमन होगा, और ये बचेगा क्या, a प्लस में क्या बचे आपका c, और ये बचेगा आपका क्या, प्लस में 5 प्लस में d, और ये होगा 6x प्लस में 4। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट लगाना आप लोग। ये और ये कहीं ना कहीं यक्स के कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अगर आप इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये आपका वेरिएबल है, तो आपका जो a प्लस सी होगा वो कहीं ना कहीं 6 के बराबर होगा, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना देने वाले हैं। इसे क्या बनाएंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी बात, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी कि 5 प्लस में d इक्वल में क्या होगी आपकी 4, और ये जो आपका पॉजिटिव है इस साइड में जाएगा वो क्या बनेगा आपका बच्चे, निगेटिव बनेगा। यानी d की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी क्या, -1। ये रहा आपका क्या, 2 वैल्यू आपके इजी वे में मिल चुके हैं। अब आप ध्यान सुनिएगा, आप सबसे पहले बी की वैल्यू मिली, अब आपको डी की वैल्यू मिली है। अब आपको जो आपका सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट उसने क्या दे रखा है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, और ये एक्स की वैल्यू दे रखा है 0, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 दे रखा है, वाई की वैल्यू क्या दे रखा है, 0। लेकिन ये अभी पुट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कैसे पुट करेंगे, थोड़ा सा पीछे आइए तब आप कर पाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे कट करेंगे तो देखिएगा, बाई द सेकेंड पॉइंट, बाई द
सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग चलें तो वो क्या करेगा, देखिएगा ध्यान से। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं करने के लिए, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, वो क्या है आपका पी एक्स माइनस का दे रखा है क्यू एक्स। अब आप इन दोनों को करिएगा, ठीक है ना। अभी ये इक्वल में दे रखा है, लेकिन अभी केवल इतना हल करिए, बता रहे हैं। देखिए पी एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो आप क्या लेंगे, तो अभी पी एक्स की वैल्यू लेंगे ए एक्स प्लस में 5। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए एक्स प्लस में 5। अब माइनस लगेगा, और क्यू एक्स की वैल्यू कितना लेंगे आप बच्चे, तो क्यू एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस में डी। अगर यहाँ पर रख देंगे हम लोग क्या, सी एक्स प्लस में डी। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पे आप इसे अंदर लेकर जाइए, प्लस का 5 माइनस सी एक्स, माइनस का क्या होगा डी। अब आप यहाँ पे और इन दोनों पे कॉमन देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे जब कॉमन करेंगे एक्स कॉमन होगा तो ए माइनस का क्या बचेगा बच्चे, आपका सी बचेगा। और ये है प्लस का 5 माइनस का क्या है आपका डी रहने वाला है, माइनस का क्या रहने वाला है डी। प्लस का 5 है, माइनस का क्या रहेगा बच्चे आपका डी रहने वाला है। अब आप हमारी बात ध्यान सुनिए, ये जो पास हो रहा था लाइन पास थ्रो, ठीक ना, लाइन पास थ्रो, वो किससे पास हो रही थी, तो वो 3,0 थी, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितना है आपका 0। अब आपको पुट कर दीजिएगा उठा के, ठीक है ना। अब आप ध्यान सुनिए हमारी बात, कहीं ना कहीं ये इस तरह से होगा, अगर ध्यान सुनेंगे तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे इसे कहीं ना कहीं इस फॉर्म में दिखाया गया, किस फॉर्म में, y इक्वल में क्या होता है ए एक्स प्लस में b, यही तो होता है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ए एक्स है पूरा, और ये पूरा क्या है आपका बी है, तो हम इसे y के रूप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिख दिए ना। अब वही चीज वह कह रहा है कि लाइन पास जो होगी वो पास की जा रही थी 3,0 से, यानी x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0 होने वाली है, ठीक है ना। अगर y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू उसने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा हमारी बात, x की वैल्यू उसने कितना दिया है, तो वो है 3, यहाँ पर 3 पुट करिए, a माइनस का c, और प्लस में क्या होगा 5 माइनस का d, और यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपका 0 रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका 0। जब आप इसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3a माइनस का होगा 3c, प्लस का 5d माइनस, सॉरी प्लस का 5 माइनस का d। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसके जस्ट पॉजिटिव में, ठीक है ना, इसके जस्ट पॉजिटिव में पॉजिटिव लगेगा बेटा, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी की कुछ वैल्यू दे रखा है उसने। अभी डी की वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, माइनस का 1। अगर हम लोग यहाँ माइनस का 1 रख देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा हम लोग का। वो क्या रहेगा आपका, देखिए ये होगा 3 a माइनस का c। अगर आपने डी की वैल्यू देखा होगा तो वो कितना दे रखा है, माइनस का 1। अब यहाँ -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 होगा, इक्वल में क्या होगा 0। अब ध्यान देखिएगा, तो ये होगा 3 a माइनस का c, और यहाँ पर बनेगा कितना माइनस का 6। अब आप इसे कट करेंगे तो माइनस का कितना आने वाला है 2, यानी a माइनस सी इक्वल में माइनस का 2 आएगा। और ये रहेगा कौन सा इक्वेशन, देखिएगा अभी तक ये आपका फर्स्ट बना है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका इक्वेशन रहेगा आपका क्या बच्चे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चे, जो आपका a माइनस सी वाला है, और अगर कहीं आपको मिला हो a प्लस सी वाला, देखिए अभी आपको केवल एक इक्वेशन मिला है। अब इसके जस्ट बाद हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर आपका क्या बच्चे 2 वाला, ठीक है ना। सेकंड पेज पे देखिएगा बच्चे, यहाँ पे रहेगा आपका क्या, देखिए एक चीज यहाँ पे कॉमन करिएगा, देखिएगा ध्यान से, a माइनस सी इक्वल में कितना दिया है माइनस का 2, और आपका एक इक्वेशन दिया है क्या a प्लस 6 इक्वल में, सॉरी a प्लस सी इक्वल में 6। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि ऐड, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऐड इक्वेशन नंबर कौन सा बच्चे आपका सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, सेकंड एंड थर्ड। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब हम उसे क्या करेंगे बच्चे ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे क्या होगा, a प्लस सी इक्वल में 6, a माइनस सी इक्वल में माइनस का 2। तो देखिएगा ध्यान से, a प्लस सी इक्वल में 6 होगा, ठीक है ना, और a माइनस सी इक्वल में क्या होगा माइनस का 2। अब आप इसे ऐड करिए, ये कैंसिल आउट होगा, ये होगा 2a, और ये बनेगा कितना बच्चे आपका 4। बात करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू की, तो ये होगा 4 अपॉन में 2, और ये होगा क्या 2 2 4, a की वैल्यू जो मिलने वाली है 2। यानी कि आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी c की वैल्यू नहीं मिली। अब आप लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, कहीं पर भी आप उठा के पुट कर दीजिए। देखिए अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे तो ये था आपका a प्लस सी इक्वल में कितना बच्चे 6।
अगर ए की वैल्यू इसमें 2 मिला है, आप यहाँ 2 रख दीजिए, सी इक्वल में कितना होगा 6, पॉजिटिव से उधर क्या होगा आपका निगेटिव, और सी की वैल्यू कितना मिलेगी आपकी, वो रहेगी आपकी क्या बच्चे 4 रहने वाली है। सी की वैल्यू कितना मिलेगी आपकी 4। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर उसमें आपको क्या करना है द पॉलिनोमियल, अब ये पी एक्स माइनस क्यू एक्स, अब ये कट किया था, इससे में कोई लेना देना नहीं है तो कट हो चुका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी थी, किसकी वैल्यू बतानी है बच्चे, वो रहेगा आपका क्या पी एक्स की और क्यू एक्स की। तो सबसे पहले देखिए फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, सबसे पहले आप इसको फाइंड करिए। तो अब आपको जब निकालना होगा पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल में क्या होगा वाई एक्स प्लस में क्या होगा बच्चे आपका बी, ठीक ना। जो इसने दे रखा है यहाँ पर कुछ उसने दिया है पहले से, तो वो क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा, पी एक्स इक्वल में क्या दे रखा है, तो कहाँ गया आपका क्वेश्चन, दे रखा है ए एक्स प्लस बी, क्या दे रखा है बच्चे ए एक्स प्लस में बी, ठीक है ना। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, ए की वैल्यू यहाँ रखिए और बी की वैल्यू यहाँ रखिए, और आपका ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा। देखिएगा अगर बात करेंगे हम लोग ए और बी की वैल्यू की, ए की वैल्यू कितना आई है 2, अगर बी की वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितना मिली है आपको, तो बी की वैल्यू मिली है 5, ठीक है। ए की वैल्यू मिली कितना बच्चे आपको 2। अब आप देखिएगा ध्यान से, ए की वैल्यू 2 मिली है, यहाँ पर एक्स रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 5, और ये क्या होगा आपका पी एक्स दे रखा है, तो ये है पी एक्स की वैल्यू। अगर बात करेंगे हम लोग क्या क्यू एक्स की, ठीक है ना, वो दे रखा है सी एक्स माइनस का डी, स्टार्टिंग में दे रखा था बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये है कहाँ आपका सी एक्स प्लस में डी है, हमने माइनस में लिखा है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ पर रखेंगे सी एक्स प्लस में डी। अगर बात करेंगे हम लोग किसकी बात की सी की वैल्यू की, तो सी की वैल्यू 4 आई है, डी की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू एक्स इक्वल में, और ये होगा सी की वैल्यू कितना है बच्चे आपकी 4, यानी 4c हो जाएगा, सॉरी 4x हो जाएगा, कितना होगा बच्चे सी की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, और डी की वैल्यू कितना है बच्चे आपको -1, यानी क्यू एक्स इक्वल में क्या होगा आपका 4x -1, और यही फाइनली आपका क्या होगा बच्चे आंसर होगा। ये रहेगा पी एक्स की वैल्यू, और ये क्या रहेगा आपका क्यू एक्स की वैल्यू। अब ये जो पी एक्स और क्यू एक्स की हेल्प से ही हम लोगों ने क्या किया था वैल्यू निकाला था, जो कि ये पूरी तरीके से क्वेश्चन आपका क्या हुआ बच्चे फिनिश हो चुका है। एक बार आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी था, इसे बहुत बारीकी से लगाइएगा तभी आपको आने वाला है। सबसे पहले ये जो पी एक्स दे रखा था उसमें आपको जीरो लेना है, किसकी वैल्यू जीरो लेना है, वो यक्स की वैल्यू पहले पॉइंट से, तो वहां से केवल आपको बी का मान मिलेगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तब आप आइएगा थर्ड पॉइंट में, जो प्लस के अकॉर्डिंग जाएंगे तब आपको किसका वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको डी की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर आएंगे सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तब आपको किसकी वैल्यू मिलेगी सी और ए की। उसके बाद आपको इसमें पॉलिनोमियल बताना था, जो कि अभी हम लोग लास्ट में लगाए हैं। अगर एक बार इसे बहुत बारीकी से और देख लेंगे तो शायद आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ सकेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो जाएगा इसके बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा इजी है। देखिएगा कह रहा है लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न, मतलब इसमें देखिएगा जैसे इसमें आपके टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो ऐड कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ग्रो हो रहा है। अगर ये 5 ग्रो हो रहा है तो कह रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज, मतलब इसके दो अलग स्टेज आपको शो करना है। तो कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसके जो फर्स्ट पॉइंट मतलब आपके दो अलग अलग पॉइंट हो गए, उसमें आपको दो और बना देना, मतलब ये 3 रहेगा, इसी के जस्ट आगे आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। देखिएगा उसमें आपके 5 साइड होंगे, देखिए ये ऐड हो गया, दूसरा आप यहाँ से ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप उसे क्या करिए बच्चे ऐड कर दीजिए, और ये आपके ये मान लीजिए आपका चौथा स्टेज बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी में और ऐड कर दीजिएगा अगले पॉइंट में बना के, ठीक ना। ये आपका ग्राफिक काम है, इसको आप कर सकते हैं, और ये होगा आपका क्या पांचवा स्टेज बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप बार बार एक एक ग्रोथ करिए, पहले आप जो है 3 करिएगा, समझिए हमारी बात को। जैसे यहाँ पर आपके पहले कितने स्टेज थे 2, यहाँ पर कितना हो गया 3, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे आपका 4, ठीक है। अब इसके बाद कितना आएगा आपका बच्चे 5 आएगा, उस मतलब 2 ऐड करिएगा अलग अलग स्टेज में, मतलब एक यहाँ ऐड हुआ तो एक और, तो एक ऐड करिए फिर से एक ऐड कर दिए, 2 अलग बना दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना, वही कह रहा है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। जैसे एक यहाँ ऐड हुआ था, एक फिर से आपको ऐड कर देना है,
अगर बाई चांस हम बना के ही दिखा दें, नहीं तो कहोगे क्या कर रहे हैं सर जी। देखिए, ये आपके अभी स्टार्टिंग में ये फर्स्ट है, ये टू है और ये थ्री है। अब आपको अगर इसे हम लोग क्या करें, फोर बनाना हो, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, पांच साइड का एक आप अलग से ऐड कर दीजिए, ये आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा। अब आपको इसमें दो अलग से ऐड करना है, ठीक है बेटा। जब आप इसमें दो अलग से ऐड करेंगे तो ये आपका क्या होगा बच्चे, आपका ये बनेगा फिफ्थ पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट बनेगा, वो रहेगा आपका क्या, फिफ्थ पॉइंट। ये होगा आपका क्या, फिफ्थ स्टेज, ठीक है ना। दो अलग अलग आपको बना देना था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक आपको पॉइंट दे रखा है, देखिएगा, कह रहा है कंप्लीट द टेबल। मतलब आप जो ये नंबर पाए थे, देखिएगा, देखिए ये जो आपने नंबर पाया हुआ है, ठीक ना, इसमें अब आपको इसमें कितने मिले थे, आपको सिक्स, लेकिन यहाँ पर ऐड हो गया कितना बच्चे, आपका फाइव, तो यानी बन जाएगा क्या, ये 11 होगा। यानी पहले पहले में आपको कितना मिल रहा है, सिक्स मिलेगा, ठीक है ना। पहले में आपको सिक्स, लेकिन दूसरे में 11, और तीसरे में कितना होगा, 16। तो इसमें जो ऐड हो रहा है वो प्लस फाइव ऐड हो रहा है, कहने का मतलब ये है फाइव प्लस में वन इक्वल में क्या हो गया, सिक्स। दूसरा जो ऐड होगा वो फाइव और टू का मल्टीपल करिए कितना होगा, तो 10 प्लस में वन 11, यानी दो अलग अलग ऐड करना है। उसके बाद फाइव, थ्री का मल्टीपल प्लस का वन, ये होगा क्या बच्चे, 16। अब इसके बाद आपको इसी तरीके से देखिएगा, ये आपको टेबल तैयार करनी है। अगर पहले में देखेंगे तो 6 बढ़ेगा, दूसरे में देखेंगे वो आपको क्या मिलेगा बच्चे, देखिए पहले में आपको 6 मिला, दूसरे में आप 5 ऐड कर दीजिए 11 हो जाएगा, तीसरे में फिर 5 ऐड करिए 16, अब इधर 5 ऐड करेंगे 21, 26, और यहाँ पर आपको लास्ट में ऐड करना है, तो क्या होगा आपका यन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको नंबर ऑफ दिया नहीं है तो आप उसे भी यन कर दीजिए। बाकी इसके पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है बच्चे, वो कुछ इस पैटर्न में बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा, इसका जो पैटर्न बनेगा वो कहीं ना कहीं आपके इस पैटर्न पे बनेगा, यानी कि 5 × n+1, ये नंबर ऑफ क्या है, स्टेज है, ठीक है ना। अगर वो n स्टेज है तो n लिखेंगे, प्लस में कितना हो जाएगा, आप 1 लेंगे, और यहीं पर वो आप नंबर्स लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया तो आप इसे 5n डाल दीजिए बस, यानी कि वही फॉर्मूला डाल दीजिए, जो भी होगा 5n+1 होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा बच्चे, 5n+1, इसे कुछ अलग कलर से लिख दें, यानी कि ये बनेगा 5n+1। यहाँ पर इस तरह का नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके जस्ट बाद, कह रहा है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ, क्या दिया है, मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द यंथ स्टेज, ठीक ना। आपको यही थर्ड पॉइंट कह ही रहा है। अगर मान लीजिए वो नंबर एन स्टेज का दे दिया जाए, ठीक ना, मतलब कुछ भी नंबर दे दिया जाए एन स्टेज का, तो जब आपको एन स्टेज का दे देगा तो वो होगा 5n+1। अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 5 1 इसे जब करेंगे तो पहले स्टेज में 6 आएगा, दूसरे स्टेज की बात करेंगे तब यहाँ पर कितना होगा बच्चे, 11। अब तीसरे स्टेज की बात करेंगे तो कितना होगा आपका बच्चे, 16। अगर हम चौथे स्टेज की बात करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 21। पांचवें स्टेज की बात करेंगे तो कितना होगा बच्चे आपका, 26। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। उसने ये कहा है कि आपको रिक्वायर्ड है वो यन टर्म के लिए बताना है, तो यन टर्म के लिए केवल क्या होगा, 5n+1। बाकी इसमें कुछ भी करने की नीड आपको नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा हाउ मैनी क्या लिखा है, मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। उसी पैटर्न में आपको 15 स्टेज का बनाया जाए, यानी एन की वैल्यू जो दे रखा है बच्चे, वो 15 दे रखा है। तो कह रहा है नंबर ऑफ स्टेज कितना होगा। अब आप ध्यान देखिएगा, ध्यान से, तो पैटर्न आपका क्या था, 5n+1। अगर बात करेंगे 5n+1 तो ये होगा क्या, 15+1। जब आप करेंगे तो वो कितना होगा बच्चे, ये होगा टोटल 50। देखिएगा, मल्टीपल करके दिखा दें एक बार। देखिए, जब आप मल्टीपल करेंगे तो 75 प्लस में 1 तो कितना होने का बच्चे, 76 स्टेज होने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब उसकी जो लाइनिंग होगी टोटल कितना होगी, 76। अब इसके बाद वाला बात करेंगे तो कह रहा है कैन 200 मैच स्टिक्स फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये संभव है। देखिए, एन की जो वैल्यू आएगी वो ध्यान रखिएगा डेसिमल में नहीं आना चाहिए, वो एक होल नंबर हो, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर वो नॉर्मल नंबर होगा जैसे 5 to 1, मतलब नंबर को डेसिमल ना जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा, या एक हिसाब से बोल दो नेचुरल नंबर, ठीक है। जब आप इस तरह से करेंगे तो देखिए उसमें जो दे रखा है पैटर्न वो क्या है, 5n+ का कितना बच्चे, 1। और ये कह रहा है 200 पे आप देखिए पॉसिबल है या नहीं। तो जब 200 पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव से इधर निगेटिव हो जाएगा 5n। जब आप करेंगे 199 और ये होगा क्या, 5n। और n की बात करेंगे तो 199 अपॉन में 5 करिएगा,
जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डेसिमल है, तो आप इसे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका पॉसिबल नहीं है कि बना दे स्टेज आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है ना। अब आपकी इसमें पॉसिबल वैल्यू दे रखा है और देखते हैं इसके कितने पॉइंट है। वन, इसमें आपके देखिए थर्ड पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस आल्सो, देखिए 14 क्वेश्चन आ गया। चलिएगा एकदम लास्ट पैटर्न पे हम लोग पहुंचे हैं, देखिएगा सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो चीज करेंगे, वो क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है लगभग। देखिएगा ए एक्स प्लस में देखिएगा इसमें दे रखा है पी एक्स की वैल्यू दे रखा है, क्यू एक्स की वैल्यू दे रखा है, ठीक ना। अब आप में इसमें टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट आपके दो पॉलिनोमियल होंगे, ठीक ना। अब आपको यहाँ पर केवल अभी पी एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब केवल हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इस पैटर्न से केवल किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो रहेगा पी एक्स की। देखिएगा ध्यान से, तो जो पी एक्स दिया है वो कितना दे रखा है बच्चे, वो है ए एक्स प्लस में बी, ठीक है ना। क्या दे रखा है बच्चे, ए एक्स प्लस में बी। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू कितना ले बच्चे, 2,3 वाला, यानी एक्स कॉमा वाई ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर बाई चांस आपने इसको यूज किया तो क्या बनेगा, यक्स की वैल्यू कितना यूज करेंगे बच्चे हम लोग, ध्यान देखिएगा, तो यक्स की वैल्यू जो यूज होगी वो होगी क्या आपके बच्चे 2। अगर हम लोग यहाँ पे 2 यूज करेंगे तो ये होगा 2a प्लस में b, और ये जो होगा ये y के इक्वल में लेंगे और ये बनेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब आप इस तरह से पहले करके दिखाइए, एक सेकेंड, नहीं तो गलत कर सकते हैं आप लोग। वो क्या रहेगा, जैसे ये पी एक्स लिखा है प्लस में ए एक्स प्लस में बी, इसको इस भाषा में लिखिएगा, मतलब y इक्वल में ए एक्स प्लस में बी। अब जो y की वैल्यू दे रखा है, अब यहाँ पर लेंगे 2,3, एक्स की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितना होगा 3, यहाँ पर आपको 3 पुट करना है, और ये रहेगा आपका क्या 2a प्लस में b, और ये रहेगा आपका क्या फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आपको 6,11 के लिए लगाना है। अब की बार कितना लगाना है, 6,11, तो ये होगा किसकी वैल्यू, यक्स की, और ये किसकी वैल्यू होगी बच्चे, वाई की। अगर हम बात करेंगे वाई की तो वो होगा आपका क्या 11, और ये होगा ए, यक्स की वैल्यू कितना है बच्चे आपका, तो होगा 6 प्लस में बी। जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 11, ये होगा 6a प्लस में बी, और ये पैटर्न होगा आपका कौन सा, पैटर्न नंबर दूसरा, ठीक है ना, पैटर्न नंबर दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा जब इस पैटर्न पे लगाएंगे तो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, आप दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, ठीक ना। जब आप इसे क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप इसे क्या करेंगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ध्यान देखिएगा, ये रहेगा 2a प्लस का b इक्वल में क्या रहेगा आपका 3। दूसरा वाला क्या रहेगा आपका बच्चे, नीचे रहेगा आपका क्या 6a, ठीक है ना, 6a प्लस में b इक्वल में क्या रहेगा आपका बच्चे, वो रहेगा आपका 11, ठीक है ना। इक्वल में क्या रहेगा आपका 11, दोनों रहेगा, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का 4a, और ये बचेगा क्या माइनस का 8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अपॉन में 4, और 4 टू जा कितना होगा 8, और ए की जो वैल्यू मिलने वाली है वो 2 मिलेगी। ए की वैल्यू कितना मिलेगी बेटा 2। अब ए की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए ना, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका देखते हैं कौन सा है, वो रहेगा आपका क्या 3 इक्वल में 2a प्लस में b। अब ध्यान सुनिएगा, a की जो वैल्यू दे रखा है, जैसे y इक्वल में क्या है 2a प्लस में b। अब ध्यान देखिएगा, a की वैल्यू कितना बच्चे आपको 2 दे रखा है, जब आप a की वैल्यू 2 दे रखा है तो यहाँ पर 2 रखिएगा प्लस में b, तो 2 जा कितना होगा आपका 4। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो ये पॉजिटिव से इस साइड लेकर आएंगे तो आपका निगेटिव होगा, क्या होगा बच्चे निगेटिव, और ये बचेगा माइनस का 1, यानी जो b की वैल्यू आने वाली है वो माइनस का 1। अब आप ध्यान देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इसके क्या पॉलिनोमियल की, ठीक है ना, तो जब इसके पॉलिनोमियल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं क्या आपको लिखा है, ध्यान देखिएगा, तो जो पी एक्स है, अब आप देखिएगा ध्यान से, तो वो आप देखिएगा ए की वैल्यू कितना मिली बच्चे, वो आपको मिली है 2, यहाँ पर लिख देंगे अगर 2 ए की वैल्यू, तो यहाँ मिलेगी क्या 2x माइनस का 1, और कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आपको मिलने वाली है। और बी की वैल्यू कितना मिली थी आपको -1, तो कहीं ना कहीं आपने किसका वैल्यू निकाल दिया बच्चे, पी एक्स की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू जो निकली थी आपने उठा के पुट कर दिया, तो यहाँ से निकली आपकी क्या पी एक्स की वैल्यू। अब देखिएगा इसी तरीके से जो आपका सी एक्स प्लस डी है उसका दूसरा पॉइंट कुछ ना कुछ यहाँ पर दो कॉमन करके दे रखा होगा, ठीक है ना।
दो बार आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां सी और डी की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका दूसरा पॉइंट ग्राफ से कट चुका है तो माफ करिएगा, ठीक है ना। आई मीन ये पीपीटी में ही थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सेम इसी पैटर्न पे लगेगा। केवल आपको एक्स वाई वैल्यू आपको अब की बार कहीं नहीं पुट करना है बच्चे। एक्स वाई की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। और यहाँ से सी और डी के दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे। एक बार ये रखिएगा तो एक इक्वेशन बनेगा, दूसरी बार ये रखिएगा दूसरा इक्वेशन बनेगा। उसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ क्या, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म। मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है, ये ए का जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। कह रहा है हैव इन कॉमन, इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा एक फंक्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 11th की मैथ का है। फिर भी देखिए आप 9th में हो, आपको 11th का मिल रहा है, कितने भाग्यशाली हो सकते हो ना। देखिएगा ए एक्स प्लस में कितना बच्चे ए। अगर आपको दे रखा है कुछ जो गिवन पॉइंट है वो देखिएगा ध्यान से। वो गिवन पॉइंट क्या क्या होगा आपका, तो जो गिवन पॉइंट है आपका वो दे रखा है बच्चे क्या, जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या बच्चे जीरो है, ठीक ना। वो ग्रेटर देन क्या दे रखा है जीरो, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी। तो यानी कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू बाई चांस आप जीरो के इक्वल में ले लीजिए तो क्या होगा ए एक्स प्लस में कितना होगा बच्चे आपका ए। अब आप ध्यान देखिएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, देखिए जीरो, अब यहाँ पर ए कॉमन करिए तो एक्स प्लस का वन बचेगा। ये इधर डिवाइड करेगा तो जीरो से ए को डिवाइड कर देंगे तो एक्स प्लस में वन, और एक्स प्लस में वन। अब देखिएगा ये जीरो हो गया तो एक्स जो प्लस में उधर क्या हो गया बच्चे आपका माइनस में हो गया। अब आप एक चीज ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अगर हम लोग जो अभी पा रहे हैं फंक्शन यानी पी एक्स सॉरी एफ एक्स इक्वल में ए एक्स प्लस में ए। अब आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो जो स्लोप होता है उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं ए कर सकते हैं। और जब ए की वैल्यू इक्वल होती है तो वो स्लोप जो होता है आपका क्या होता है, ए की वैल्यू जो मतलब स्लोप है कई सारे इक्वेशन हो उसमें आपकी वैल्यू ए की इक्वल मिले, ठीक ना। ए की वैल्यू क्या मिले बच्चे इक्वल मिले तो वो क्या होगा बच्चे आपका पैरेलल हो जाता है पैटर्न उसका। उसका ग्राफ पैटर्न कैसा होता है बच्चे, तो पैरेलल होता है। कैसा होता है बच्चे, पैरेलल होता है। अब आपसे इसमें दो तीन कॉमन पॉइंट पूछा था, बाई चांस कुछ भी नहीं पूछा है तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये लेना है, एक की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट